तो आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के बिल्हा गांव से अंधविश्वास से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जो तंत्र मंत्र और चमत्कारी शक्तियों से लोगों को अमीर बनाने का वादा किया कर ठगी किया कर रहा था। इस गैंग में 2 पुरुष और 3 औरतें शामिल हैं। आरोपियों ने दावा किया कि वे तंत्र मंत्र की शक्ति से पैसों की बारिश करवा सकते हैं। पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनके पैसों को कई गुना बढ़ाया भी जा सकता है, और इस लुभावने जाल में फंसकर पीड़ितों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई धोखेबाजों को सौंप दी। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि पैसों की बारिश होने के बजाय उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक अपराधी भाग चुके थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी हमारे सहयोगी प्रकाश राव जुड़ चुके। प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं जिसमें कि लोग तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करते हैं और लोगों से पैसा ठग लेते हैं। तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? पुलिस किस तरीके से इन पर नकेल कस रही है और ये क्या कुछ पूरा मामला था? अब देखिए, बिलासपुर में अजीबोगरीब एक मामला निकलकर सामने है, जहां पर पैसे दुगने करने के नाम पर एक कथित जो तांत्रिक है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए में बदलने की बात कही। और इसको लेकर जो कोरिया जिले के जो लोग पीड़ित हैं, वो उनके झांसे में आ गए और लगभग अलग अलग लोगों से मोटी रकम वहां पर ली गई थी। और ये कहा गया जो कथित तांत्रिक है विजय राज, वो कोरबा के दीपका के रहने वाले थे। उन्होंने बिल्हा क्षेत्र में जो कांग्रेस जो पार्षद पति है, उनके सरपंच पति है, उनके पहचान की बात कही और इसको लेकर जो लोग हैं वो उनके झांसे में गए। फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि तांत्रिक जो है अलग अलग लोगों से मोटी रकम ली गई थी और ये बात कही थी कि पैसे वो दुगने करेंगे। तांत्रिक क्रिया के नाम पर ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले निकलकर सामने आए। हालांकि लोग इस तरीके के झांसे में कैसे जाते हैं, ये जो है समझ से परे है। हालांकि इसको लेकर जागरूकता भी की जाती है, लेकिन ये जो मामला निकलकर सामने आया उसमें देखा जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया वहां पर कराए जा रहे हैं और एक वीडियो भी उसमें देखा जा रहा है जहां पर पैसों की बारिश हो रही है, जिसको क्रिएटिव तरीके से बनाया गया था। फिलहाल अगर कहें तो इस पूरे मामले पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 3 महिलाएं थी। महिलाएं जो थी वो लोगों को बरगलाते थे और ये इस बात का विश्वास दिलाते कि उनके पैसे जो है वो चंद दिनों में दुगने हो जाएंगे। इसी को लेकर वो जो है लोगों को बातचीत करते थे, उसके जरिए जो लोग उनके झांसे में आते थे उनसे लाखों रुपए ठगी की जाती। फिलहाल अगर कहें तो जब लूट की वारदात की एक मामला सामने आया, जब रतनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि ढाबे में जो ढोंगी जो तांत्रिक है वो वहां से गुजर रहा था, इसी दौरान वहां पर जो पीड़ित है उन्होंने उनको रोका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। उनकी गाड़ियां हैं वो उन्होंने बरामद कर ली। उसके बाद जब पुलिस जांच में ये पता चला तो खुलासा हुआ कि जो पीड़ित है उन्होंने ही तांत्रिक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि तांत्रिक ने अलग अलग लोगों को, क्योंकि कोरिया जिले के 4 ऐसे पीड़ित है, उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनसे जो है पैसे दुगने करने के नाम पर 2.5 लाख रुपए का 2.5 करोड़ रुपए को लेकर पैसे लिए गए। जिसके बाद जब पुलिस इन तक पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ कि जो ढोंगी तांत्रिक है विजय राज, वो अपने गिरोह के साथ ये तांत्रिक गिरी का काम करते थे और पैसे दुगने करने के नाम पर लोगों को अपने झांसे में लेना। तो ये ठगी का अलग जो मामला है वो निकलकर सामने आया। फिलहाल अगर कहें तो सरपंच पति सहित जो 5 लोग हैं जो तांत्रिक है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और एसएसपी ने इस पूरे जांच में एक बात का भी खुलासा किया कि तांत्रिक जो है अलग अलग लोगों को और भी जो है ऐसे झांसे में लेने को लेकर योजना बनाई गई थी। फिलहाल योजने जो मंसूबे हैं उन पर यहाँ पर पानी फिर गया और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पहली मर्तबा रही जब इस तरीके से तांत्रिक क्रिया यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इस तरीके के अंधविश्वास के जो मामले हैं उस पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पर अपील की गई। फिलहाल अगर कहें तो 5 लोगों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है और ये भी अपील की जा रही है कि ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचे, क्योंकि अंधविश्वास जो है वो एक तरफ अंधकार की ओर ले जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी बाबा से पूछताछ की जा रही है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको उन्होंने झांसे में लिया है और कई जो रकम उन्होंने ली है उसकी भी जांच यहाँ पर पुलिस फिलहाल कर रही है। जी बिल्कुल प्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रकाश राव से बिलासपुर से, जहां पर बता रहे थे किस तरीके से एक तांत्रिक ने लोगों से ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।